कनाडा में स्पेसिफिकली ओंटारियो में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो यंगर जनरेशन है, हमारे जैसे यंग लोग, वो रजिस्टर करा सकते हैं फॉर वैक्सीनेशन। तो मैं अभी वही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, रजिस्टर करा रही हूँ बिकॉज क्यू बहुत लंबी है एंड आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वैक्सीन लगेगी, सब कुछ सेफ होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तभी सब कुछ ओपन अप होगा एंड हम ट्रैवल कर पाएंगे। सो वी जस्ट होप कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी से। तो मैं फटाफट करती हूँ इससे पहले कि मेरा नंबर ना आए। वी विल कीप शेयरिंग अपडेट्स, जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वैक्सीनेशन के लिए। अभी द फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, जो कि इन प्रोसेस है। लेट्स सी इसके बाद क्या स्टेप है, वो प्रॉपर उन्होंने गाइडलाइंस दिए हुए हैं एंड वी विल शेयर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो आखिर 21st सेंचुरी के 21st वीक के 21st डे का वो दिन आ ही गया। ये क्या था ये मैंने पढ़ा था पोस्ट में। ये तो मेरे को भी नहीं पता ये बोलना। हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने वो अपने इसमें ऐड बट कर दिया। आज है इंतहा की घड़ी राइट। हाँ। ये इतने दिनों से प्लान कर रही थी, आज पता चलेगा। डरी हुई है मनप्रीत थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, क्योंकि वैक्सीन के लिए बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव थोड़े सुनने में आ रहे हैं। बट हाँ यार, करवाना तो है ही। थोड़ा बहुत डर है तो फिर करवाना तो है ही। आई नो आप लोग हमारा कंटेंट बहुत पसंद करते हो, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो 70% लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो कर लो, बट जबरदस्ती इसने बोल दिया। आई नो आप हमारा कंटेंट लाइक करते हो। क्यों नहीं करते हो, तभी तो आप देख रहे हो वीडियो। ये भी सही बात है, मतलब ठीक है यार, कर लो। मनप्रीत बोलिए सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ, तुम तो करते नहीं हो यार वो कर देंगे। जो हमारी हॉल्टन रीजन है, वहाँ की वेबसाइट पे भी उन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है कि क्या प्रिपेयर करना है एंड उसमें भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप एंशियस हो रहे हो तो क्या करना चाहिए। बहुत ही फनी चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि आप डे ड्रीम करो अगर आपको लगे कि आप नर्वस हो रहे हो तो डे ड्रीम करते हैं थोड़ा सा। बट हाँ, जा रहे हैं, अब करवाना तो है ही, आज नहीं तो कल। सो लेट्स डू इट। सो हमने इसलिए आई थिंक पहले भी बताया कि हमने लॉन्ग वीकेंड पे कराया है। तो अगर लॉन्ग वीकेंड में नहीं भी करा सकते तो आप फ्राइडे की बुकिंग करवाओ, सो दैट सैटरडे संडे में फीवर आपका ठीक हो जाए। थोड़ा बहुत फीवरिश रहता है। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपको ऑफिस से छुट्टी चाहिए तो आप वीकडे में कराओ, सो दैट आपको छुट्टी मिल जाए। बट हमें बहुत काम होता है ऑफिस में, तो हम वीकेंड पे ही अपना ठीक होना चाहते हैं। सो चल रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। नियर बाय हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट है। सो उन्होंने कहा 10 मिनट्स पहले आना है, डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, एज इन लाइक एक रेफरेंस कोड होता है वो लेके आना है, एंड कोविड अपना प्री स्क्रीनिंग करनी है ऑनलाइन, तो वो हमने कर लिया है। एंड हेल्थ कार्ड लेके जाना है, सो दैट दे नो के आपकी एज एंड सब कुछ उसमें डिटेल्स होती हैं। एंड एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, तो यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आईडी प्रूफ सब जगह यूज़ होता है। इवन तो मुझे ड्राइविंग नहीं आती, बट मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, दैट्स लाइक ओनली रिटर्न एग्जाम का है, तो आई कैन यूज़ दैट। बाकी वहाँ चल के देखते हैं कैसा है माहौल। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ओकविल का, पहली बार आए हैं, भगवान ना करे कभी आना पड़े, बट वैक्सीन के लिए आए हैं। तो अभी ढूंढ रहे हैं कहाँ पे एग्जैक्टली आना है। गुड दैट हम थोड़ा जल्दी आए हैं, बिकॉज उन्होंने कहा था 10 मिनट्स पहले पहुँचना है, तो विल गो एंड चेक। सो अपडेट ये है कि मनप्रीत के चिप लग चुकी है। मेरे उन्होंने चिप लगाने से मना कर दिया क्योंकि हार्डवेयर कंपैटिबल नहीं था मेरा। तो ओल्ड हार्डवेयर है थोड़ा। बट जोक्स अपार्ट, उन्होंने मेरे लिए इसलिए मना कर दिया बिकॉज मेडिसिन चल रही है, ब्लड थिनर चल रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप कंसल्ट करो एक बार अपने स्पेशलिस्ट से। मतलब श्योर नहीं थे। तो मेरे को जब लगा कि भाई डॉक्टर ही श्योर नहीं है तो मैं रिस्क क्यों लूँ। मतलब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन चेक विद अ फैमिली डॉक्टर। हमारे से गलती ये होगी कि हमने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, हम डायरेक्टली यहाँ आ गए। सो विल गो बैक एंड चेक। उन्होंने कहा वैसे सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको डाउट है तो चेक एंड देन कम बैक। वैसे भी मेरे जो अपॉइंटमेंट है, स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, वो जून में है। तो उन्होंने बोला कि आप स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेके फिर उसके बाद आप कर सकते हो, रीबुक कर सकते हो, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है कि मैंने मना कर दिया है लगवाने के लिए वैक्सीन, सो आई कैन रीबुक, दैट्स नॉट एन इशू। बट ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अब सब लोग लगवाने लग जाएंगे और फिर मे बी डेट ना मिले और मे बी फाइजर ना मिले। अभी फाइजर लगी है ना तुम्हें? फाइजर लगी है, हाँ। तो ये अच्छी, अभी फाइजर लगवा रहे थे, ये सारे फाइजर लग रही है। और अभी मनप्रीत का स्टेटस बताते रहेंगे, कल तक का बताएंगे, क्योंकि अभी पेन हो रहा है। नहीं, अभी साइकोलॉजिकली लग रहा है थोड़ा सा, बट बिल्कुल फील नहीं हुआ जब नीडल गई। बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर था जो था मेरा वाला, एंड ही वाज मिस्टर घोष, ऑल द वे फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सो ही वाज वेरी एक्सपीरियंस। जो मेरे डाउट्स थे हम बात करते हैं अभी जाके गाड़ी में, थोड़ी बहुत विंडी हो रहा है, गाड़ी में जाके बताते हैं आगे। बट जैसे मुझे वो याद आ गया, जैसे बचपन में हमारे लगती थी ना
तो मम्मी पापा लेके जाते थे, हाँ बेटे के आज इंजेक्शन लगा, जूस पिलाएंगे इसको, ये चॉकलेट खिलाएंगे। तो मनप्रीत को भी आज चिज्जी खिला देंगे। हमको क्या चिज्जी खाना पसंद करोगे? चिज्जी, गोलगप्पे नहीं बोलना, गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। गोलगप्पे, तो घर पे आइसक्रीम, आइसक्रीम खिला देंगे। चलो इसको आज आइसक्रीम वाली चिज्जी खिला देंगे। चलो। और अभी पार्किंग में जा रहे हैं। एक अच्छी चीज़ हुई है, उन्होंने जैसे ही हम एंटर करें वहाँ पे हॉल के अंदर, उन्होंने स्लिप दे दी कि आपको पार्किंग पे करने की जरूरत नहीं है, ऐश करो आज, ऐश करो आज, फ्री पार्किंग, $3 बचा के आइसक्रीम खाओ। आइसक्रीम खाओ, बच्चे को आइसक्रीम खिलाओ। कैसा लग रहा है फ्री में? फ्री में अच्छा लग रहा है, बट ये कभी ना पास में पार्क नहीं होती है गाड़ी, ये चीज़ मेरे को सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल चिपका के जो मैं गाड़ी सिखा दूंगी, मैं सिखा दूंगी। सो बहुत ही मज़ा आया आज जाके। मज़ा आया। तुम साले पार्टी में गए थे, वहाँ पे मज़ा आया तुम्हें? एक्चुअली बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था सब कुछ, हाँ ये सही है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। मतलब हमें मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे, इंक्लूडिंग जो वेटिंग टाइम था, 10 मिनट्स का वेटिंग टाइम था। बहुत ही स्ट्रीमलाइन करा हुआ था। फ्रॉम एंट्री उन्होंने पहले पूछा आपका हेल्थ कार्ड नंबर चाहिए होता है उनको टू वेरीफाई कि आप राइट पर्सन हो कि नहीं। उसमें उन्होंने डिटेल सारी वेरीफाई करी, उनके पास ऑलरेडी मेरा नाम था। नेक्स्ट स्टेप था अंदर एंटर करना। एंटर करके उन्होंने हॉल में अंदर, मतलब हाँ। जहाँ पे बैठे हुए थे जो नर्सेस थे वैक्सीनेट कर रहे थे, तो उस हॉल में फिर लेके गए। वहाँ पे थोड़ी सी वेटिंग थी 5-10 मिनट की, बहुत, उससे भी कम आई थिंक। तो वहाँ पे मिली थी फ्री पार्किंग वाली। मतलब वैक्सीनेशन की खुशी नहीं है, फ्री पार्किंग की खुशी है हमें। इंजेक्शन लगवा लिया यहाँ पे इतना बड़ा, उसका नहीं, $3.5 बच गए। सो वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, आई डोंट नो, नर्सेज एंड डॉक्टर्स मिक्स थे। सो 1 by 1 वो बुला रहे थे। एंड फर्स्ट थिंग इज वो आपसे पहले पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल, लाइक आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस। सो ऑब्वियसली सबके माइंड में डाउट होते हैं, तो मैंने भी जो इंटरनेट पे पढ़ा था या जो भी, मतलब इतने हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चीज़ें आती हैं, सो आई जस्ट क्लैरिफाइड ऑल द डाउट्स। मैंने उनसे पूछा बिकॉज फर्स्ट थिंग इसके जो आपका डोमिनेंट हैंड होता है प्रेफरेबली उस पर मत लगवाओ, बिकॉज 2 और 3 डेज़ के लिए आपका ये वाली साइड सोर रहेगी। सो दैट वे इज लाइक, मैंने बोला कि मैं लेफ्टी हूँ तो मुझे राइट साइड पे लगवाना है। सो दे वर फाइन विद इट। सेकंड क्वेश्चन यही था कि मतलब इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लाइक बेबी इन फ्यूचर, सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सो दे सेड कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी सच इश्यूज, सो दे वर ओके। हरमीत का ये बात नोट की जाए, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनी इशू। अभी 6-7 महीने हुए हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गए। तो ये चीज़ तो यार, क्योंकि एक किसी नर्स ने ये भी बोला था कि 1-2 साल बाद पता चलेंगे ना वो इश्यूज तो आपको। और ठीक है, बट लगवानी तो है ही ना यार, मतलब सबको लगवानी पड़ेगी इवेंचुअली। एंड जो हमारी वेबसाइट है kuchbidesi.com, उस पर भी हमने वैक्सीनेशन का एक कलेक्शन बनाया है। मनप्रीत ने डिजाइन्स बनाया बहुत सारे वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्रिएटिव, वो आप चेकआउट जरूर करना। हमने ऑर्डर करे हुए हैं, सैंपल आने वाले हैं। सो अच्छा होता कि हम पहन के जाते, आज मनप्रीत पहन के जाती फाइजर नेटेड वाला डिजाइन, बट वो थोड़ा सा डिले हो गया। जल्दी आ जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे, बट साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो डिजाइन्स। और जब भी वैक्सीनेशन लगवाने जाओ तो वो टी-शर्ट पहन के जाओ मस्त। सो चेकआउट करना, डिजाइन जरूर चेकआउट करना। वैक्सीन पासपोर्ट की भी बात चल रही है, तो अगर वो एप्लीकेबल हो गया, सबको लगवानी पड़ेगी अगर ट्रैवल करना है तो। मुझे इंडिया जाना है तो मैं तो लगवा लूंगी। सो वही था, अपने डाउट्स क्लियर करो एंड देन दे ऑलवेज आस्क फॉर योर कंसेंट कि आर यू ओके टू गो अहेड। अगर आप ओके हो तभी वो लगाते हैं, कोई फोर्सफुली आपको नहीं लगा सकता। एंड दे टेल यू। तब उसी टाइम पे मैंने नर्स से पूछा था, तो कोई डॉक्टर होता है, कोई नर्स, जिसका मनप्रीत ने करा है वैक्सीनेशन, वो डॉक्टर था। मेरी वाली नर्स थी, तो नर्स ने जैसे ही मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो वो घबरा गई। पहले उसने बोला मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, मतलब वो पूछने गई स्पेशली। एंड फिर वो श्योर नहीं थे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। 15-20 दिन बाद है ही मेरी स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट, उसके बाद फिर लगवा लेंगे, पास में ही है आई थिंक। तो वो रीबुक हो सकता है, तो दैट इज गुड कि आपको फोर्स नहीं कर रहा कोई भी। यू आर ओके टू वॉक अवे विदाउट लाइक गेटिंग द वैक्सीन, सो दैट वाज गुड। उसके अलावा कुछ नहीं, उन्होंने उसके बाद हमें 10 मिनट्स का वेट टाइम बोला कि वैक्सीन के बाद वो आपको बोलते हैं रेस्ट करने के लिए। कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो दे जस्ट ऑब्जर्व यू, बट ऐसा कुछ नहीं था। दे गिव यू दिस फॉर्म जिसमें सब लिखा हुआ कि आगे क्या होगा, 2-3 डेज़ का आपको कैसा फील होगा। कुछ नॉर्मल बोला है कि कुछ पेन वेन हो तो टाइलेनॉल यहाँ पे जो एक पेन किलर है आप वो खा सकते हो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट, ज़्यादा कुछ नहीं था इतना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन, क्योंकि डोज सेकंड भी लगनी है एंड दैट इज़ इन सितंबर, तो उन्होंने फर्स्ट के लिए मुझे ये प्रूफ दिया है कि मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुका है। और उनका ये संभाल के रखना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब नेक्स्ट सितंबर में लगनी है, तब देखते हैं क्या होगा। तुम भी लगवा लेना क्योंकि हमें साथ जाना है इंडिया। या मेरी तो ये थोड़ा स्वेलिंग वगैरह, मतलब ठीक है, मतलब स्वेलिंग नहीं है, बट वॉक करता हूँ तो स्वेलिंग हो जाती है। तो कंफर्म करके स्पेशलिस्ट से तब फिर मेरे को भी लगवानी पड़ेगी। लाइक मैं तो अभी भी लगवाना चाहता था, बट जब उनको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, तो मेरे को लगा भाई अभी रिस्क नहीं लेते और नेक्स्ट मंथ लगवा लेंगे। थोड़ा सा राइट हैंड में पेन फील हो रहा है,
सो मैं लेफ्ट हैंड से बड़ी खुश हो रही पकड़ूंगी। थी, बड़ी खुश हो रही थी कि अरे मेरे को तो पेन भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम बाद होएगा। और हाँ। कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिन पे वो मैग्नेट लगाते हैं तो वहाँ पे मैग्नेट चिपक जाता है, तो वो कह रहे हैं चिप है कुछ है, तो वो सब ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वीडियो है, उन पे बिलीव मत करना, ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं है। और हम टेस्ट भी नहीं करेंगे मैग्नेट लगा के, क्योंकि नहीं। हमें पता है वो गलत है। बिल्कुल भी नहीं। बट Yeah. जस्ट इमेजिन, हम सोच रहे हैं कि हाँ ये गलत है और मैग्नेट लगाई और चिपक गई वैक्सीनेशन वाली जगह पे, तब क्या होगा एक्चुअल में अगर चिपक गई? नहीं, ऐसे गलत काम नहीं करने। और हाँ, एक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वायरल हो रहा है कि आपको क्वारंटीन करना चाहिए आफ्टर वैक्सीनेशन, तो मैंने वो भी पूछा था, तो दे सेड ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली आप प्रिकॉशन रखनी इज़ बेटर, और मास्क तो लगाना ही है। उन्होंने कहा कुछ और चेंज नहीं हो रहा, आपको डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, मास्क भी लगाना है, बस यही है कि आप वैक्सीन लगवाओ, दोनों डोज कंप्लीट होती है, उसके बाद होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए एंड वी आर बैक टू नॉर्मल एंड हम थोड़ा घूम फिर सकें बाहर भी। बट हाँ, अब लेट्स गो विद द फ्लो, सब लगवा रहे हैं तो लगवाना चाहिए। क्वारंटीन नहीं करना, बट आई थिंक उन्होंने इसलिए बोला होगा क्योंकि आपको थोड़ा फीवर आ सकता है, तो इसलिए मतलब घर पे रहो 2-3 दिन, घर पे रहो, चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी तबीयत खराब हो सकती है। आई थिंक इसलिए बोला होगा कि वैक्सीनेशन के बाद ये नहीं कि आप बाहर निकल रहे हो, वर्कआउट कर रही है, वो 2-3 दिन आप घर पे बैठो आराम से, थोड़ा रेस्ट करो और पति से सेवा कराओ। हाँ, अब मेरे को ही काम करना है 2 दिन, अब लॉन्ग वीकेंड भी है, 3 दिन काम करने का मौका मिलेगा, पूरा मौका दिया जाएगा। तो अभी चलते हैं, फिर बाहर से ही खाना उठा लेते हैं सारा। हाँ, अभी जब तक ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे, मैं फटाफट शॉपिंग करना चाहती हूँ, ग्रॉसरी शॉपिंग करना चाहती हूँ, सो दैट लॉन्ग वीकेंड पे अगर कुछ काम वाम हो करना हो या हरमीत नहीं बनाना हो तो सामान हो घर पे। सो अभी तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, साइकोलॉजिकली थोड़ा लग रहा है, बट नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन। कल बात करेंगे, कल बताएंगे क्या अपडेट है। लॉकडाउन का स्टेटस आई थिंक धीरे धीरे खुल रहा है ओंटारियो, सो अच्छी बात है, फाइनली मैं बाल कटवा पाऊंगा, बाबा बन चुका हूँ, मतलब इतने लंबे बाल हो चुके हैं और मैं मनप्रीत से रिस्क नहीं लेना चाहता कटवा के। अच्छा। पहली बार अच्छे काटे थे, दूसरी बार बिल्कुल ही इसने उड़ा दिए थे मेरे एक साइड से बाल बिल्कुल ही। तो धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, अच्छी बात है। एंड मेरे को 2 दिन अब बनाना है खाना वाना घर पे, तो ग्रोसरी ले लेते हैं फटाफट, आगे ग्रोसरी आ गई। हाँ, बिकॉज मंडे को लॉन्ग वीकेंड है, तो लॉन्ग वीकेंड पे नॉर्मली सारी शॉप्स बंद होती हैं, सो इट्स प्रेफरेबल कि अभी जब तक असर नहीं हो रहा वैक्सीन का, तो फटाफट सामान लेके घर चले जाते हैं। सो इंडियन शॉप है बहुत घर के पास, सब्जियां यहीं मिलती हैं और बहुत जो इंडियन सामान है यहीं मिलता है, ब्रैम्पटन नहीं जाना पड़ता है, विच इज़ गुड। छोटी सी शॉप है बट बहुत काम की है। सो हमें आम खाने का बहुत मन करता है, बट नॉर्मली जब भी हमें मिलते हैं, आम मैक्सिको के ही मिलते हैं, इंडियन पाकिस्तानी सबसे स्वाद होते हैं, जो यहाँ नहीं है। आई थिंक इस साइड है, साफ साफ चुन के लेने हैं। आम मिस करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा। अब खुशी देख रहे हैं, खुशी कितनी हो रही है। हाँ, वो कह रहे हैं कि उनको पता है सबसे मीठे वाले कौन से, हमें स्पेशली निकाल के दे रहे हैं, दैट्स सो गुड। हमें पता नहीं था कि मैक्सिको वाले भी मीठे हो सकते हैं। सही में अम्ब मिल गए, अम्ब मिल गए। सो हमें जो यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया कि कौन से बेस्ट होते हैं, मैक्सिकन में भी मीठे हो सकते हैं, ट्राई करते हैं घर जाके। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, ऊपर देखो कुकर। मुझे कुकर चाहिए एक आज मनप्रीत ने कुकर ही फाड़ दिया। कुकर नहीं फाड़ा, वो क्या होता है, वो रबड़ जो होता है ब्लैक वाला, वो फट गया शायद, बट आई स्टिल नीड अ कुकर। और मुझे कमेंट्स में गालियाँ ना निकाली जाएं, मनप्रीत अपने आप कह रही है मैं खुद सब्जी निकालूंगी, मैं निकाल के दे रहा हूँ, कह रही तुम बेकार निकाल रहे हो, मैं खुद निकालूंगी। और मीट को मैंने काट पकड़ने के लिए कहा कि सामान ज़्यादा हो रहा है। सो वीकेंड पे हमारा प्लान है कि हम बारबेक्यू करें, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जियां ले रहे हैं जो बारबेक्यू हो सकती हैं, एंड बैंगन का भरता भी बनाना है, तो पहली बार ट्राई करेंगे बारबेक्यू पे, अच्छा होगा। मूली के परांठे वीकेंड के लिए। अब जिसने हमारी इंस्टा स्टोरी देखी है वो समझ जाएगा मूली के पराठे के क्या स्टोरी डाली थी और क्या होगा उसके बाद, क्या आवाज़ आएगी। श्रीखंड, मैं गुजरात में रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत खाया बचपन में, और मैं श्रीखंड हमेशा लेती हूँ जब भी मैं यहाँ आती हूँ। और तुम्हें आइसक्रीम नहीं चाहिए? नहीं, मैं श्रीखंड से खुश हूँ, ये मेरा वैक्सीन लगवाने का रिवॉर्ड है। फलूदा श्रीखंड, यू वांट? बताओ, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, देखो। ले लो यार, तुम्हारी चॉइस चलेगी। इस बार बारबेक्यू में आग लगा देंगे। ग्रोसरी का वीडियो नहीं है, वैक्सीनेशन का वीडियो है। तो अब कल मिलते हैं, कल मैं इसकी पूछता हूँ तबीयत कैसी है मनप्रीत की। अभी तो ठीक लग रही है मुझे, नहीं तो ये बिल्कुल बीमार पड़ जाती है, बिल्कुल लेट जाती है अगर इसकी तबीयत खराब होती तो। सो ग्रोसरी का वीडियो कभी और बनाएंगे, बट कल मिलते हैं, अब इसकी तबीयत बताते हैं आपको कैसी है। आई होप कि ठीक रहे, बेटर फॉर यू। बट 2-3 दिन सेवा तो करवाइए अच्छे से। ऐसे मौके बार बार कहाँ आते हैं।
हाँ जी, क्या स्टेटस है? रात हो चुकी है अब। थोड़ा सा पेन शुरू हो गया है राइट साइड में, सो एज अ प्रिकॉशन मैंने मेडिसिन खा ली है टाइलेनॉल। अब देखते हैं, थोड़ा सा टेस्ट भी वो मे भी साइकोलॉजिकल हो, बट पेन तो साइड में हो रहा है थोड़ा सा ना, तो मैंने दवाई खा ली है, बट होपफुली सुबह तक ठीक हो जाएगा। श्रीखंड खा लो, थोड़ा सही हो जाएगा। हाँ अभी खाते हैं नीचे जाके दवाई खा के। कल अपडेट देते हैं फिर। यस हाँ जी मैम, डे 2 ऑफ वैक्सीन, क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? ऑल गुड। थोड़ा सा यहाँ पे पेन हो रहा था, सोर था ये साइड मॉर्निंग में, बट आई थिंक इट हैज़ इम्प्रूव्ड। उसके अलावा टचवुड कुछ नहीं हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। कल मैंने टाइलेनॉल खा ली थी विच इज़ अ पेन किलर हेयर, तो उससे आई थिंक मे बी नहीं हुआ फीवर या कुछ भी, सो आई एम ऑल राइट। एंड जो लोग हमारी वो पोस्ट पे कमेंट करे थे कोई साइड इफेक्ट, तो मैं जीता जागता इंसान आपके सामने खड़ा हूँ, कुछ नहीं हुआ। दिस इज़ ऑल गुड। फीवर नहीं हुआ? फीवर नहीं हुआ, कोई और कुछ और प्रॉब्लम नहीं हुई, सो विच इज़ अ गुड साइन एंड आई एम ऑल वेल। सेवा कराने का मौका था वो भी खो दिया मैंने। चलो कोई नहीं, कल एक दिन और है अभी, आई होप सब सही रहे। डे 3 अपडेट, वापस बैक टू नॉर्मल मजदूरी, बिकॉज बारबेक्यू क्लीन कर रहे हैं आज और तबीयत बिल्कुल ठीक है, ऑल गुड। ये पेन भी चला गया है, सो आई एम बैक टू नॉर्मल। फीवर कुछ नहीं हो रहा, बस बहुत थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बहुत थोड़ा सा, बट काम देख रहे हो इतना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ऑल गुड। चमका देंगे हम बारबेक्यू, बिल्कुल आज रेडी कर रहे हैं समर के लिए बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ, इट इज़ ऑल गुड, इट इज़ सेफ। सो अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, गो एंड गेट वैक्सीनेटेड, बिकॉज दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, सो दैट वी ऑल कैन कम बैक टू नॉर्मल। एंड जैसे अभी बाहर बारबेक्यू साफ़ कर रहे हैं, वैसे कहीं बाहर जाके भी इंजॉय कर पाएँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Till next time, stay safe, get vaccinated and stick around.